हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी मेरी तरह सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं? हम सभी के मन में ये ख्याल आता है कि जब सही समय आएगा तब हम अपने बड़े सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय कभी नहीं आता। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मेरे 30 डेज चैलेंज का चौथा दिन है। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया, थोड़ी एक्सरसाइज की, फिर नहाकर ओम शांति मेडिटेशन किया। उम्मीद है आपने भी मेरी पिछली वीडियो देखी होगी और मेडिटेशन ट्राई ज़रूर किया होगा। मेडिटेशन के बाद मैंने स्टडी पर फोकस किया। आज मैंने जो पढ़ा है वो वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करूंगी। अब बात करते हैं कि सही समय के इंतज़ार की। सच तो यह है कि हर कोई सही समय का इंतज़ार करता है, लेकिन यह एक बहाना बन जाता है। हम सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ सही होगा तब मैं अपनी स्टडी या अपने सपनों को पूरी करूंगी, लेकिन जीवन में परिस्थितियाँ कभी भी पूरी तरह से सही नहीं होती। कभी बच्चों की देखभाल करनी होती है, कभी घर के कामों की जिम्मेदारी, कभी स्वास्थ्य की चिंता और कभी कुछ और। आपको अपने वर्तमान परिस्थितियों में ही आगे बढ़ना होगा। हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है और हमें हर दिन उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। यही जीवन की सच्चाई है। हम सही समय का इंतज़ार करके कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें हर पल को सही समय मानकर जीना चाहिए। अगर आप दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन कुछ ना कुछ हर दिन ज़रूर करिए। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि जो मैं रात में टारगेट बना के सोती हूँ वो दूसरे दिन पूरे कभी 100% पूरे नहीं हो पाते हैं। कभी मैं 50% काम कर पाती हूँ, कभी 80% और कभी सिर्फ 10% ही कर पाती हूँ। लेकिन यही 10% अगर हम जोड़ कर देखें तो हफ्ते में 70% और एक महीने में 300% काम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे कदम उठाने से क्या फ़ायदा, मतलब इतना कम करने से क्या फ़ायदा। जब हम टारगेट बनाते हैं और दूसरे दिन हम उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते तो पहले ही हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि हमने पूरा नहीं कर पाया। लेकिन आप सोच कर देखिए, ये काम आपको जो काम आपको 1 साल में पूरा करना था वो अगर 3 से 4 साल में पूरा होता है तो भी आपने उसे छोड़ा नहीं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 4 साल इतना लंबा वक्त और आप यह नहीं कर पाएंगे तो आप अपने सारे सपने भूल जाइए, क्योंकि अगर आप सही समय का इंतज़ार करते रहेंगे तो कभी नहीं आएगा वो सही समय और आपका सपना हम अधूरा ही रह जाएगा। सही समय का इंतज़ार करना छोड़िए। जो समय आपके पास अभी है वही सही समय है। आज ही से शुरुआत करें। अब बात करते हैं पढ़ाई के बारे में। आज मैंने स्टडी में निर्धारक का रिवीजन किया। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर हमारे एथिक्स पेपर के लिए। निर्धारक या डिटर्मिनेंट्स वे मूल सिद्धांत जो नैतिक आधार होते हैं, जो किसी व्यक्ति के निर्णय और आचरण को निर्धारित करते हैं। जब हम अपने जीवन में कोई निर्णय लेते हैं तो हमारे मूल्य, सामाजिक मान्यताएं और व्यक्तिगत नैतिकता उस निर्णय को प्रभावित करते हैं। यही निर्धारक हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझाते हैं और ये किसी भी जिम्मेदार नागरिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के दौरान मैंने देखा कि पहले जो चीज़ें थोड़ी कठिन लगती थी वे अब सब आसान हो गई हैं। इसलिए यह याद रखें कि बार बार रिवीजन से चीज़ें आसान और स्पष्ट हो जाती हैं। मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि रिवीजन को हमेशा अपने स्टडी प्लान में ज़रूर शामिल करें। अगर आप रोज़ 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे रिवीजन के लिए और 1 घंटे कोई नए टॉपिक के लिए दें। रिवीजन को ज़रूर शामिल करें अपने स्टडी प्लान में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट